राजेश पाठक। पिताजी जी कहाँ निवास करते हैं? मैं पाठक मोहल्ला बबीना कैंट का निवासी हूँ। क्या कार्रवाई चल रही, क्या क्या हुआ है साहब? सर मामला सन 2020 का है। अमित त्रिपाठी नामक व्यक्ति हमारे मित्र थे, बबीना शास्त्री नगर में रहते हैं। वो एक दिन हमारे पास आए, बोले बालू का ठेका हो रहा है, उसमें उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। मोटा मोटा उनने 50 की डिमांड की थी। हमने कि 25 हमारे पास है, अब मदद के तौर पे हम आपको दे देते हैं। बोले आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और शीघ्र ही हम आपका पैसा वापस कर देंगे, 3-4 साल ठेका चलेगा, तो जो कुछ होगा पैसा आपका हम कर देंगे। किस व्यापार में पैसा लगाया? वो बालू के ठेके के नाम पे ले गए थे। फिर बाद में जब पैसा चला गया, फिर हमने 1-2 साल वेट किया उनका। 1-2 साल तक कई बार पैसे मांगे, पैसे उन्होंने वापस नहीं किए। तो फिर हमने पता किया, पता करने पर चला कि इनकी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। जहां इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया उनके नाम पे भी कोई ठेका नहीं है। फिर हमें 420 का पता चला कि हमारे नाम पे धोखा हुआ है, ठगी हुई है, जिस कारण से पैसा हमारा वापस नहीं हो रहा है। कहाँ एफआईआर कर दिया? हमने एंटी फ्रॉड सेल झांसी में एफआईआर की थी, एसपी साहब के कार्यालय में। एंटी फ्रॉड सेल के अलावा लखनऊ में भी हमने एडीजी को भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, जिसके तहत कार्रवाई हुई है। एंटी फ्रॉड सेल से मुकदमा लिखने के बाद वो बबीना थाने में दर्ज हो गया है। मुकदमा लिख दिया? जी सर, मुकदमा लिख चुका है। गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुकदमा कल ही लिखा गया है। वो विवेचना करेंगे, डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिए मैंने थाने में। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपको धोखा हुआ है और आपके दोस्ती ने धोखा दिया है। मैं संदेश इतना ही देना चाहता हूं कि अब जमाना खराब है। कोई व्यक्ति चाहे जितना आपका भरोसेमंद हो, आपका भाई हो, जैसे हम इन्हें बड़ा भाई भी मानते थे, जमाना ऐसा आ गया कि अब मदद भी करें तो ना ही करें, दूर रहें। पैसों के मामले में आपने मदद की तो आपके संबंध खराब हो जाते हैं। जो आपने पैसा दिया वो कैसे कैसे दिया था? हमने आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट किया था। मेरे पिताजी के नाम पे एफडी थी, वो एफडी मैंने तोड़वाई। 23 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट से अमित त्रिपाठी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट हुआ। 2 लाख रुपए मैंने अपने खाते से आरटीजीएस के माध्यम से अमित त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफर किए। फिर 1 साल बाद उन्होंने खुद रकम की कुछ डिमांड की थी, तो मेरे पास नगद कुछ पड़ा हुआ था, उसमें से 5,80,500 रुपए मैंने उन्हें नगद भी दिए। हर रूप से मैंने तन मन धन से उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि छोटे भाई ने मौके पे मदद की तो उनका पैसा हम तरीके से वापस कर दें। बात हुई, संपर्क हुआ? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है। वो हमसे आंखें नहीं मिलाते। तो क्या कह रहे हैं वो? आंखें मिलाते नहीं है, चुपचाप जाते हैं, कहते उन्हें मत बुलाइए, आप हमारा बयान नोट कर लीजिए। एक्चुअल में उनके ऊपर ये कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है। इनके ऊपर कुछ राजनीतिक हाथ भी है। उनके नीचे राजनीतिक पार्टी के नीचे, राजनीतिक नेताओं के नीचे ये ग्रुप फल फूल रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है। कभी भी कुछ कोशिश करते हैं। अब मैं साहब कलम का आदमी हूँ, लड़ाई झगड़ा मैं कर नहीं सकता। मैं जब भी कोई कलम की कार्रवाई करता हूँ वो फोन कर देते हैं तो मामला रुक जाता है। अब जाके धीरे से जब मैंने एडीजी लखनऊ को कार्रवाई की, आवेदन दिया, मैं एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, उन्होंने मामले को समझा, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तब जाके आज मुकदमा हो पाया। अब ये पूरी कार्रवाई को लेकर आप मीडिया की तरफ से क्या संदेश रहेगा? मीडिया की तरफ से ये संदेश है कि ये संदेश नॉर्मली आदमी व्यक्ति को जाए कि जब भी कोई आदमी, पहले बात तो मदद करने से बचे, मदद करता भी है तो बहुत सोच समझ के करे। मदद करने के बाद संबंध खराब हो जाते हैं साहब।